अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून और आज बेटा हमने स्टार्ट करना है यूराइनी सिस्टम। ये सेकंड ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। उसमें काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। एंटी टेस्ट के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमने बड़े डिटेल से और कंसेप्ट के साथ इस टॉपिक को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं यूराइनी सिस्टम। यूराइनी सिस्टम है क्या? सिंपल यूराइनी सिस्टम जो है वो किडनी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। किडनी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर यानी गुर्दे और उससे मुंसलिक जो नालियाँ होती हैं या साख्ते होते हैं, उससे मिलकर हमारा यूराइनी सिस्टम बनता है। इसका काम क्या होता है? ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जिस्म से बाहर निकालता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा साल्ट है और एक्स्ट्रा आयन है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इन सब को यूराइनी सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो नेक्स्ट वन है पार्ट्स ऑफ यूराइनी सिस्टम। यूराइनी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? उसमें किडनी आएंगे। किडनी कितनी मौजूद है हमारी बॉडी में? अ पेयर ऑफ किडनी। हमारे गुर्दे जो है वो एक जोड़ा है गुर्दों का हमारे अंदर। अ पेयर ऑफ किडनी मौजूद है हमारी बॉडी में। तो किडनी का काम होता है यूराइन बनाना, और यूराइन जो है एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट और एक्स्ट्रा आयंस वगैरह और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को मिलाकर बनता है। फिर जो यूराइन है ये किडनी से बाहर निकलता है और एक नालियों में एंटर होता है। उस नाली का नाम है यूरेटर बेटा। ये क्या करती है? किडनी से जो यूराइन बनता है उसको कलेक्ट करती है। और ये कितनी तादाद में होती है? अ पेयर ऑफ यूरेटर। इसकी तादाद 2 होती है। हर गुर्दे से एक नाली निकलती है। अब ये जो नालियाँ हैं ये उस यूराइन को किसके अंदर लेके आएंगी? एक थैली के अंदर लेके आएंगी, सैक के अंदर। थैली की तरह की स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? यूराइनरी ब्लैडर कहते हैं। उसके अंदर यूराइन को कलेक्ट किया जाता है। अब यूराइनरी ब्लैडर में टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है। टेम्परेरी तौर पर बेटा क्या किया जाता है? यूराइन को स्टोर किया जाता है। और जो इसकी एक खास कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के मुताबिक अगर उसके अंदर यूराइन भर जाए फिर ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन से मैसेज आएगा और इसको बाहर डिस्चार्ज करने का जो है ना हम कह सकते हैं सिग्नल आएगा। अच्छा, उसके बाद यूराइनरी ब्लैडर से यूराइन जो है बाहर निकलता है यूरीथ्रा के ज़रिए। तो ये यूरीथ्रा एक डक्ट है, एक नाली है जिसका काम क्या होता है कि ये यूराइन को डिस्चार्ज करता है, जिस्म से बाहर फेंकता है उसको। क्लियर? अब ये जो यूरीथ्रा है, ये यूरीथ्रा ये बेसिकली ओपन होता है मेल के अंदर पीनस में, यानी कि स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरीथ्रा ओपन हो रहा है। और ये स्ट्रक्चर स्पर्म के लिए भी और इसके अलावा यूराइन के लिए भी कॉमन एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ से स्पर्म और इसके अलावा यूराइन भी डिस्चार्ज होंगे। इसके अलावा फीमेल के अंदर यूरीथ्रा की इंडिपेंडेंट ओपनिंग होती है। उसमें फीमेल के अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग्स। उनमें से सिंगल ओपनिंग जो है एक को हम वेजाइना कहते हैं और दूसरी यूरीथ्रा होती है। तो यूराइन जो है यूरीथ्रा के ज़रिए और एग जो है वेजाइना के ज़रिए रिलीज़ किया जाता है। तो ये 4 पार्ट थे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरीथ्रा। इसके अलावा यूरीथ्रा के अंदर आपको स्फिंक्टर्स भी नजर आएंगे। यहाँ पर ये जो आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, हमारे पास डेफिनेशन है यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ यूराइनरी सिस्टम को यूरोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ यूराइनरी सिस्टम। यूराइनरी सिस्टम को हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूरोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी के अंदर प्योर नेफ्रॉन के बारे में या किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन या किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर किसी ब्रांच में, बायोलॉजी के किसी ब्रांच में आप पूरे यूराइनरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हो, जिसमें किडनी भी आ रही है, उससे यूरेटर भी आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी आया है, यूरीथ्रा भी है, इस पूरे यूराइनरी सिस्टम को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो इस ब्रांच को हम यूरोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेशल किडनी को डिस्कस कर रहे हैं, किडनी के बारे में आप डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद 1 बाय 1 जो हमने यहाँ पर पार्ट पढ़े हैं कि किडनी है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरीथ्रा, इसको हम ज़रा यहाँ डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास यूराइनरी सिस्टम के अंदर किडनी मौजूद है। पेयर ऑफ किडनी होता है, 2 किडनी है, लेफ्ट और राइट। राइट वन जो होता है ना, उसकी पोजीशन थोड़ा सा डाउन होती है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर लीवर मौजूद है। लीवर की पोजीशन की वजह से राइट वन किडनी की पोजीशन थोड़ी सी डाउन होती है। उसके बाद किडनी से जो यूराइन इकट्ठा होता है उसको इस डक्ट के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। और इस डक्ट का नाम बेटा क्या है? यूरीटर हम इसे कहते हैं। एक डक्ट नहीं है, हर गुर्दे से एक नाली निकल रही है, तो इसलिए पेयर ऑफ यूरीटर होगा। और यूरीटर जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या इस थैली के अंदर एंटर होगी और इसका नाम क्या है बेटा? यूराइनरी ब्लैडर है। फिर उसके बाद ये जो यूरीटर है, जिस ओपनिंग के थ्रू, जिस होल के ज़रिए ये आगे यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रही है या खुल रही है, इस होल को कहते हैं हम यूरीट्रल ओराइफिस। यूरीट्रल ओराइफिस। क्लियर? तो उसके बाद यूराइन सारा जो किडनी ने बनाया वो यूरेटर में आया, यूरेटर से किस में आ गया? यूरिनरी ब्लैडर में सारा यूराइन इकट्ठा होगा। इसकी खास एक कैपेसिटी होती है। उसके बाद आगे डिस्चार्ज करने का जो है वो सिग्नल आता है माइंड से। तो जिस नाली के जरिए डिस्चार्ज किया जाता है इसको यूरीथ्रा कहा जाता है। यूरीथ्रा के अंदर 2 तरह के मसल्स लगे होते हैं जो यूराइन को बाहर निकालने के दौरान कंट्रोल, अपना होल्ड संभालते हैं।
उनको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, स्फिंक्टर्स हैं। तो यहाँ पर दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल जो अंदर की तरफ नज़र आ रहा है और एक स्फिंक्टर उससे थोड़ा सा बाहर होता है, इसको हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं। अब जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है इस पर हमारे माइंड का कंट्रोल नहीं होता, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है, ऑटोमेटिक होता है, खुद ब खुद खुल जाता है। जो आउटर वन जो हमारे पास स्फिंक्टर है बेटा, ये सिंपल हमारे कंट्रोल में होता है, यानी वॉलेंट्री होता है। उसके बाद स्पेसिफिक प्लेस पे, स्पेसिफिक सूटेबल जो प्लेस होती है वहाँ पर जाकर यूराइन को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल किस पर होता है, इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर होता है। तो ये 1 बाय 1 हमारे पास जो भी पार्ट थे, किडनी, यूरेटर, जॉइंट ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो डक्ट्स या नाली नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये जो डक्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा इसे कहेंगे। और ये जो डक्ट आपको नज़र आ रही है, ये वेना केवा है, वेना केवा। ये जो डक्ट आपको नज़र आ रही है बेटा, इसको क्या कहेंगे, वेना केवा कहेंगे। सिस्टेमिक एओर्टा का काम ये होता है कि जो ब्लड जिसकी सफाई करनी है, जिसमें से एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट वगैरह, आयन वगैरह निकालने हैं, ये वो लाती है और उसके बाद दो नालियों में डिवाइड हो जाती है और हर नाली गुर्दे के अंदर एंटर हो रही होती है। इस नाली को बेटा कहते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी वो ब्लड लाएगी जिसकी सफाई करनी है, जिसमें से यूराइन निकालना है, क्लियर। और फिर उसके बाद जब सफाई हो जाएगी ब्लड की, तो ब्लड जो है, साफ ब्लड, वो इन नालियों के ज़रिए, हर गुर्दे से जो नाली निकलती है इसके ज़रिए कलेक्ट किया जाएगा। इस नाली को बेटा क्या कहते हैं, रीनल वेन कहते हैं। तो रीनल वेन का काम ये होता है कि जो साफ ब्लड है जिसमें से यूराइन निकाल लिया गया, उसको किसके अंदर डालती है, ये वेना केवा के अंदर डालती है। तो सिंपल ये ब्लड सर्कुलेशन थी कि कौन सा ब्लड आता है, किस नाली के जरिए अंदर एंटर होता है और कौन सी नाली से ब्लड बाहर निकलेगा, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अब ज़रा हम 1 बाय 1 यूराइनरी सिस्टम के जो पार्ट हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ किडनी को डिस्कस किया गया है, उसको भी हमने साथ साथ डिस्कस करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा फंक्शन ऑफ यूराइनरी सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि उसका फंक्शन क्या है बेटा। यूराइनरी सिस्टम का पहला रोल जो है वो है होम्योस्टैसिस में। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है अपने इंटरनल स्टेट को, अपनी इंटरनल स्टेट को किस में रखना बेटा, बैलेंस में रखना, ठीक है, यानी उसको तवाज़ुन में रखना है, कोई चेंज ना आए। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने जो भी स्ट्रक्चर रखी हुई है, हर स्ट्रक्चर का यही काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस बरकरार रखती है। जैसे आपके लंग्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बरकरार रखते हैं। लीवर है आपके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन को बरकरार रखता है। इसके अलावा किडनी जो है वो आपके ब्लड के अंदर वाटर लेवल और साल्ट और आयन के लेवल को होम्योस्टैट रखता है, यानी कि उसको बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। तो हर आर्गन किसी न किसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बैलेंस या इक्विलिब्रियम को कायम कर रहा है। तो यूराइनरी सिस्टम का काम होता है हमारे अंदर होम्योस्टैसिस, खास तौर पे होम्योस्टैसिस की एक टाइप है ऑस्मोरेगुलेशन। ये सबसे ज़्यादा आगे रोल प्ले करता है ऑस्मोरेगुलेशन में, यानी हमारे ब्लड के अंदर वाटर और इसके अलावा साल्ट के कंसनट्रेशन को बरकरार रखता है। दूसरा जो मेन फंक्शन बेटा इसका वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंसंट्रेशन। आपके ब्लड के अंदर आयन की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करता है। अगर आयन की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई तो ब्लड की जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसकी वजह से ये होगा कि आप या तो डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे या फिर इसके अलावा डेथ हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आयन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ये बरकरार रखता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अप या डाउन होगी तो हमारे ब्लड या तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, हद से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक, इससे हमारी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा ये ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करता है, किसके ज़रिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन आएंगे यूराइन के जरिए बाहर निकाल देगा। अगर हाइड्रोजन आयन कम पड़ेंगे, वैसे हम कम नहीं पड़ते क्योंकि जितनी भी हम डाइट लेते हैं वो सारी मोस्ट एसिडिक ही होती है। तो एसिडिक डाइट के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ब्लड में आ गए तो एसिडिक पीएच बन जाएगी और वो हमारे लिए हार्मफुल साबित होगी। तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को डिस्चार्ज करना और आयन के लेवल को या पीएच को बरकरार रखना, ये काम किसका होता है बेटा, यूराइनरी सिस्टम का होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। देखिए ब्लड प्रेशर, अगर आपके ब्लड के अंदर वाटर मालिक्यूल ज़्यादा आ गए, साल्ट ज़्यादा आ गए ना, तो पानी के मालिक्यूल और साल्ट ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे हमारे खून की नालियों के ऊपर, इस तरह ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर आप इसे नॉर्मल रखेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर आप वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर कम कर देते हो तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ये असल में मेन काम ये होता है कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखो, और अगर आप वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे तो ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा और उस मेंटेन वॉल्यूम की वजह से प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। उसके बाद रिमूवल ऑफ वेस्ट, खास तौर पे जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ यूराइनरी सिस्टम था। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इसके नंबर को देखा है
कि तादाद में 2 किडनी होते हैं। अब ज़रा हम इसकी लोकेशन, साइज़ और इसके पार्ट्स को हम देखेंगे कट करके कि इनमें कौन कौन से हिस्से मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले ज़रा हम लोकेशन ऑफ किडनी को डिस्कस करते हैं कि हमारी किडनी कहाँ प्रेजेंट है। तो किडनी हमारी ख़ास तौर पे जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा नंबर 12 से लेकर लंबर वर्टिब्रा नंबर 3 तक ये एक किडनी मौजूद होती है। देखिए हमारी वर्टिब्रा कॉलम रीढ़ की हड्डी के अंदर 26 हड्डियाँ होती हैं और पोजीशन के लिहाज से हम उन्हें सेट में डिवाइड करते हैं। तो उसमें 12 सेट किसके होते हैं, थोरेसिक के, और आगे लंबर्स आती हैं। लंबर की जो 12वीं हड्डी है या वर्टिब्रा है, वहाँ से लेकर जो थोरेसिक की 12वीं हड्डी से लेकर जो लंबर रीजन की 3री हड्डी है, यहाँ तक एक किडनी का जो है हम कह सकते हैं इसकी लोकेशन होती है। और ये खास तौर पे आपकी जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल साइड पे या आप समझ लो बैक साइड पे ये मौजूद है। क्लियर, वर्टिब्रा कॉलम के साथ ही होती है। यानी कि अगर आप किसी बंदे को गुर्दे डोनेट करना चाहते हैं, किडनी डोनेट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आप जब आपका ऑपरेशन करेंगे तो सामने से फ्रंट से करेंगे, नहीं बेटा, साइड से करेंगे और वर्टिब्रा कॉलम के करीब ये किडनी मौजूद होते हैं, वहाँ से ये कट करेंगे। क्लियर, तो ये डॉर्सल या बैक साइड पे मौजूद है। और वर्टिब्रल कॉलम के कौन सी वर्टिब्रा के सामने, थोरेसिक नंबर 12, और वहाँ से लेकर जो नंबर जो 3 है वहाँ तक इसकी जो है वो हमें क्या नज़र आती है, लोकेशन नज़र आती है। उसके बाद अगर हम साइज़ ऑफ किडनी की बात करें कि किडनी का साइज़ कितना होता है, उसमें 3 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। एक तो लेंथ, दूसरा विड्थ और तीसरा क्या होता है बेटा, थिकनेस। तो ह्यूमन किडनी की जो लेंथ है बेटा वो तकरीबन नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा इसकी विड्थ जो है वो 5 to 7 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो है 1 to 2 सेंटीमीटर ये वेरी करती रहती है, यानी इसी रेंज में होगी। इसके अलावा अगर किडनी के वेट की बात करें तो तकरीबन 120 ग्राम जो है, और इसके अलावा बाज़ बुक्स में 120 से 170 ग्राम तक जो है इसका वेट लिखा हुआ है। बहरहाल आपकी बुक के अंदर 120 ग्राम ही लिखा हुआ है। और हर किडनी को जब एक मरतबा हमारा हार्ट बीट करता है तकरीबन 20% ब्लड जो है उसकी सप्लाई होती है, 20% ब्लड की सप्लाई होती है। ईच हार्ट बीट पे, एक हार्ट बीट पे टोटल ब्लड वॉल्यूम का 20% ब्लड जो है वो आपकी किडनी के पास जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, किडनी का क्रॉस सेक्शन लिया। क्रॉस सेक्शन लेने के बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, उनको हमने फर्दर यहाँ पर लिस्ट उसकी बनाई है कि कौन कौन से हिस्से हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। किडनी में सबसे बाहर वाला रीजन जो है वो कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ मेडुला नज़र आता है, और उसके बाद अंदर कोन की तरह की स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं जिनको हम रीनल पैरामिड्स कहते हैं। फिर इसके बाद रीनल पैरामिड से छोटी नाली निकलती है मेजर कैलेक्स, और ये बड़ी नाली या मेजर कैलेक्स और वो छोटी नालियों से मिलकर बनी हुई है जिसको हम माइनर कैलेक्स कहते हैं। और इसके बाद एक जो है एक वाइड सी जगह है, एक वाइड डक्ट है, इसका नाम पेल्विस है, जिसमें सारा यूराइन इकट्ठा होता है। और इसके अलावा आगे हाइलम के जरिए जहाँ से यूरेटर निकलती है इसको बाहर निकाला जाता है। तो 1 बाय 1 जो भी यहाँ पर हिस्से हमने इनलिस्ट किए हैं इनको ज़रा हम इन स्ट्रक्चर से यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है इससे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये जो बाहर वाला हिस्सा, ये जो वाइट सा हिस्सा आपको ये बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, कोन शेप स्ट्रक्चर को छोड़कर बाहर वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है बेटा इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये कॉर्टेक्स है। और ये वाला हिस्सा जिसके अंदर ये कोन शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, इस रीजन को बेटा क्या कहते हैं, मेडुला। क्लियर। तो मेडुला के दरमियान ये जो एक वाइट सी स्पेस नज़र आ रही है ये असल में कॉर्टेक्स का ही हिस्सा होता है, ये कॉर्टेक्स का ही बेटा हिस्सा होता है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये दरमियान में कॉर्टेक्स एक्सटेंड होता है, एक छोटी कैविटी की शक्ल में यहाँ पर कॉर्टेक्स फैला हुआ होता है। बाकी दरमियान, अब देखें यहाँ से ये आइडिया भी हम लगा सकते हैं कि दरअसल ये जो मेडुला है ये कॉन्टीन्यूअस जगह नहीं है। आप समझें कि यहाँ से लेके ये कोन वाली एक मुसलसल जो जगह है ये मेडुला कहलाएगी, ऐसा नहीं है। मेडुला जो है वो आपको पार्ट्स में या डिसकॉन्टीन्यूअस पैकेट्स में नजर आएगा और कोन शेप उसमें स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, और इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स को बेटा कहते हैं रीनल पैरामिड्स। इनको बेटा रीनल पैरामिड्स कहा जाता है। और रीनल पैरामिड्स का काम क्या होता है? रीनल पैरामिड्स का काम होता है यूराइन बनाने का। अब उसमें असल में देखा जाए, डिटेल से देखें तो वो अकेली जो रीनल पैरामिड्स हैं वो नहीं यहाँ पर काम कर रही होती, यूराइन नहीं बना रही होती, बल्कि इसके अंदर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं और तकरीबन 10 लाख या तकरीबन 1 मिलियन के करीब ये नालियाँ होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो हकीकत में ये नेफ्रॉन ही है जो आगे क्या बनाती हैं, यूराइन बनाती हैं। अब वो सारे का सारा यूराइन जो है वो रीनल पैरामिड में इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो रीनल पैरामिड में ये सारे का सारा यूराइन कलेक्ट होता है। वो सारा यूराइन कलेक्ट होने के बाद रीनल पैरामिड से बाहर निकलता है। ये रीनल पैरामिड से यूराइन बाहर निकलेगा और आगे एक बारीक नाली के अंदर सारा इकट्ठा होता है। इस बारीक नाली को बेटा, ये जो बारीक नाली आपको नज़र आ रही है इसको हम बेटा माइनर कैलिक्स कहते हैं, माइनर कैलिक्स हम इसे कहेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से ये सबका जो यूराइन है ये एक माइनर कैलिक्स में आने के बाद इस वाइड वाली जगह में इकट्ठा होगा और इसको हम नाम देते हैं बेटा, ये मेजर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स। और फिर उसके बाद
मेजर कैलिक्स के बाद ये जो आपको ये एक कोन शेप ये जो जगह नज़र आ रही है, इस जगह को बेटा कहते हैं रीनल पेल्विस। तो ये यूराइन किस में इकट्ठा होगा? रीनल पेल्विस में इकट्ठा होगा। और किडनी को बाहर से देखें ना तो अंदर की तरफ ऐसे एक ग्रूव या खड्डा सा नजर आता है, अंदर की तरफ ये मुड़ी हुई जगह नजर आती है। इस जगह को बेटा हम हाइलम कहते हैं या हाइलस कहते हैं। इसको हम बेटा क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। क्लियर बेटा? तो आगे फिर उसके बाद क्या होगा? जब पेल्विस में यूराइन आ जाएगा तो एक बड़ी नाली के जरिए किडनी से बाहर निकाला जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? यूरेटर कहते हैं। तो सिंपल, अब इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? देखिए असल में ये है कि किडनी के अंदर छोटी छोटी नालियां हैं तकरीबन 10 लाख के करीब, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। वो असल में क्या कर रही होती हैं? हमारे ब्लड को साफ कर रही होती हैं और उसमें से यूराइन निकाल रही होती हैं। फिर ये 10 लाख नालियां जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, ये यूराइन को किसके अंदर? रीनल पैरामिड के अंदर इकट्ठा कर रही होती हैं। फिर रीनल पैरामिड में इकट्ठा होने के बाद वहाँ से जो ये यूराइन है ये बारीक नालियों के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स है ये एक वाइड जगह यानी एक बड़ी सी नाली के अंदर इकट्ठा होता है, जिसको हम मेजर कैलिक्स कहते हैं। फिर वहाँ पर एक फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर इकट्ठा होगा, जिसको आप रीनल पेल्विस कहेंगे, जो कि कहाँ मौजूद है? हाइलम के साथ ही मौजूद होती है। फिर हाइलम से एक बड़ी डक्ट निकलती है यूरेटर, तो यूराइन को किसके अंदर फेंका जाता है? यूरेटर के अंदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने साइज ऑफ किडनी को और इसके अलावा यूराइनरी सिस्टम क्या है, उसके पार्ट्स कौन से हैं और उनके जो है फंक्शन को हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो छोटी डक्ट हमने यहाँ पर देखी है नेफ्रॉन जो आगे यूराइन बना रहे हैं, इनकी स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे और देखेंगे वो किस तरीके से यूराइन बना रही हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।